हम सुनेंगे अर्जुन द्वारा स्वर्गलोक में अपनी अस्त्र शिक्षा और युद्ध की तैयारी का कथन। ओम शांति। ओम शांति शांति शांति। अर्जुन ने कहा, राजन, फिर दिव्य घोड़ा से जुते हुए इंद्र के दिव्य और मायामय रथ को लेकर मातली मेरे पास आया और मुझे बोला, देवराज इंद्र आपसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर मैंने पर्वतराज हिमालय की प्रदक्षिणा की और उनकी आज्ञा लेकर उस श्रेष्ठ रथ में सवार हुआ। तब अश्व विद्या में निष्णात मातली ने उन मनोहर वायु के समान वेगवान घोड़े को हाँका। जब मातली ने देखा कि रथ के हिलने पर भी मैं स्थिर रहता हूँ, तो उसने बड़े आश्चर्य में पड़कर कहा, आज मुझे यह बड़ी विचित्र बात दिखाई दे रही है। रथ के घोड़े चलने पर मैंने देवराज को भी हिलते हुए देखा है, किंतु तुम बिल्कुल स्थिर दिखाई देते हो। तुम्हारी यह बात तो मुझे इंद्र से भी बढ़कर जान पड़ती है। ऐसा कहते मातली रथ को आकाश में ऊंचा ले गया और मुझे देवताओं के भवन तथा विमान दिखाने लगा। कुछ और आगे बढ़ने पर उसने मुझे देवताओं के नंदनादि वन और भवन दिखाए। उससे आगे इंद्र की अमरावती पूरी दिखाई दी। उसमें सूर्य का ताप नहीं होता और ना शीत उष्ण या श्रम भी होता है। वहाँ विद्या अवस्था का भी कष्ट नहीं है और ना कोई शोक, दीनता या दुर्बलता ही दिखाई देते हैं। वहाँ के बहुत से निवासी विमानों में बैठकर आकाश में विचर रहे थे। इस प्रकार देखता जब मैं और आगे बढ़ा, तो मुझे वसु, रुद्र, सांध्य, पवन, आदित्य और अश्विनी कुमारों के दर्शन हुए। मैंने उन सभी की पूजा की और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, तुम्हें बल, वीर्य, यश, तेज, अस्त्र और युद्ध में विजय प्राप्त हो। इसके पश्चात मैंने देवता और गंधर्वों से पूजित अमरावतीपुर में प्रवेश किया और देवराज इंद्र के पास पहुंचकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब दानियों में श्रेष्ठ इंद्र ने बैठने के लिए मुझे अपना आधा सिंहासन दिया। वहाँ मैं अस्त्र विद्या प्राप्त करता हुआ परम प्रवीण देवता और गंधर्वों के साथ रहने लगा। रहते रहते विश्ववसु ने पुत्र चित्रसेन से मेरी मित्रता हो गई। उसने मुझे संपूर्ण गांधर्व शास्त्र की शिक्षा दी। वहाँ इंद्र भवन में रहकर मैंने तरह तरह के गान और वाद्य सुने तथा अप्सराओं को नृत्य करते देखा, किंतु इन सब बातों पे आसार समझकर मैंने अस्त्र विद्या में ही विशेष मनोनिवेश किया। मेरी ऐसी प्रवृत्ति देखकर देवराज भी मुझकर प्रसन्न रहे और स्वर्ग में रहते हुए मेरा समय आनंद से बीतने लगा। मुझ में सभी का बहुत विश्वास था तथा अस्त्र विद्या में भी मैं काफी निपुण हो गया था। एक दिन इंद्र ने मुझसे कहा, बच्च, अब तुम्हें युद्ध में देवता भी परास्त नहीं कर सकते, फिर मर्त्य लोक में रहने वाले बेचारे मनुष्य की तो बात ही क्या है। तुम युद्ध में अतुलित, अजय और अनुपम होंगे। अस्त्र युद्ध में तुम्हारा सामना कर सके ऐसा कोई वीर नहीं होगा। तुम सर्वदा सावधान रहते रहो, व्यवहार कुशल हो, सत्यवादी हो, जितेंद्रिय हो, ब्रह्मांड सेवी और शूरवीर हो। तुमने 15 अस्त्र प्राप्त किए हैं और तुम उनका प्रयोग उपसंहार, आवृत्ति, प्रायश्चित और प्रतिघात, इन 5 विधियों को भी अच्छी तरह जानते हो। अतः शत्रुदमन, अब गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है। निबाध कवच नाम के दानव मेरे शत्रु हैं। मैं समुद्र के भीतर
दुर्गम स्थान में रहते हैं। वे 3 करोड़ बताए जाते हैं और उन सभी के रूप, बल और प्रभाव समान ही है। तुम उन्हें मार डालो, बस तुम्हारी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी। ऐसा कहकर इंद्र ने मुझे अपना अत्यंत प्रभावशाली दिव्य रथ दिया। उसे मालती चलाता था और मेरे सिर पर यह अत्यंत प्रकाशमय मुकुट पहनाया। एक अभेद्य और सुंदर कवच पहना कर मेरे गांडीव धनुष पर एक अटूट प्रत्यंचा चढ़ा दी। इस प्रकार जब मुझे सब प्रकार की युद्ध सामग्री से सुसज्जित कर दिया तो मैं उस रथ पर चढ़कर दैत्य के साथ युद्ध करने के लिए चल दिया। तब उस रथ की घराहट सुनकर मुझे देवराज समझ सब जगह चौकन्ने होकर मेरे पास आए। फिर वह मुझे देखकर उन्होंने पूछा, अर्जुन तुम क्या करने की तैयारी में हो? तब मैंने उन्हें सब बात बताकर कहा, मैं निवात कवचों का वध करने के लिए जा रहा हूँ, अतः आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा मंगल हो। तब उन्होंने प्रसन्न होकर मुझसे कहा, इस रथ में बैठकर इंद्र के संबर, नमुची, बल, वृत्र और नरक आदि हजारों दैत्यों को जीता है। अतः कुंती नंदन, इसके द्वारा तुम भी निबाध कवचों को युद्ध में परास्त करोगे। अगले अध्याय में पढ़ेंगे अर्जुन द्वारा निबाध कवचों के साथ आपने युद्ध का वर्णन।